अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि टेबल पर पिस्टल रखकर बातचीत शुरू हुई थी? हाँ, टेबल पे पिस्टल उनकी पड़ी थी, सच बात है। और वो उस साइड पड़ी थी, उनके साइड। बाकायदा टेबल पे पिस्टल उन्होंने रख रखी थी कोक करके। मैं जब वहाँ गया तो मुझे लगा भी इसी से कि वो बात करने के मूड में नहीं है। और दूसरा, मैं उठ के आने की कोशिश में था कि अब चलो यहाँ से। और उसी टाइम मेरे पे वो अटैक हुआ। एक उनके गनमैन, जो 6 गनमैन उन लोगों ने बुला के, वो गनमैन मेरे को हिट करते हैं सर पे, सीधी बंदूक से। खून निकल रहा है सर से। और वो उस चीज का वीडियो बना रहे हैं। राजपूत राजपूत पे हाथ उठाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जिस जाति के लिए काम करता हूँ, वो उसी जाति का व्यक्ति मेरे पे हाथ उठाए, हाथ छोड़े। खंजर घोंपने का काम किया आप? पेट में खंजर विभीषण का काम है, राजपूत का काम नहीं है। महिपाल सिंह मकराना और शिव सिंह शेखावत के बीच हुई झड़प, फायरिंग और उसके बाद समझाइश। लेकिन आखिर मूल वजह क्या रही, इसको लेकर हम महिपाल सिंह मकराना से ही जानते हैं। सर, पहले तो आपको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। और कमर में थोड़ा दर्द है। आ, और ऑल ओवर ठीक है। पूरी कहानी जानने से पहले थोड़ा सा बैक चलूंगा। आपके कैसे लगी? आपके साथ किसने मारपीट की? देखिए, ऐसा है कि मैं शाम को घर से निकला था, पूरे दिन घर पे ही था। और मेरे सरकारी पीएसओ वगैरह है, ड्राइवर वगैरह ऑफिस में। मुझे कोई लेने आया कि कोई काम है, हम लोग गए कोई काम से। फिर मेरे एक रिश्तेदार है, उनसे मेरी बात हुई। और बात हुई कि इस तरीके की करनी से ना नहीं बनी, आप उसमें पदाधिकारी हैं, तो आप बात कीजिए कि इस तरीके का क्यों घफलत समाज में वापस से अपन खड़ी करें, या किस तरीके का कोई और कंफ्यूजन कोई समाज में हो। तो इस बात को लेकर मुझे बुलाया गया कि दादा आप तो पधारो ऑफिस में, अपन बैठ के बात करते हैं। और जो उनके जो करनी सेना जो है, उनके जो खुद को स्वघोषित जो राष्ट्रध्यक्ष जो बोल रहे थे, उनके छोटे भाई मेरे जानकार हैं। और उनसे मेरी बात हुई 5-6 मिनट। तो उन्होंने बोला आप तो ऑफिस में आओ, कोई कंफ्यूजन हो अपन यहाँ बात करते हैं। मैं खुले मन से, साफ मन से गया था। मुझे नहीं मालूम क्या प्लानिंग उन लोगों ने करी। मुझे 1-1.5 घंटा, एक पौना घंटा मुझे पहुंचने में लग गया, तो मैं थोड़ी डिस्टेंस पे था। उस 1 पौने घंटे में उन्होंने क्या साजिश रची, क्या और रचा। पर सीधा सीधा ऐसा है कि मेरे पे हमला किया गया घर बुला के, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। और बाकायदा मेरे छवि को धूमिल करने के लिए उन लोगों ने हर चीज का वीडियो बनाया। मैंने जब एंटर करा तब से वीडियो बनाना चालू किया। और तब तक जो मारपीट हुई उसका सबका उन्होंने विजुअल्स बनाए। और वन बाय वन उसी टाइम उन्होंने वायरल भी किए। और ये देखिए आपकी प्लानिंग इस चीज की कि पुलिस भी 5 मिनट में आ जाती है। पुलिस ही मुझे छुड़वा रही है, एज ए बंधक बना के मुझे रखा गया, गन पॉइंट पे रखा गया। पूरे देश ने देखा वीडियो क्या है। केवल यही है कि ठीक है, भगवती की कृपा रही कि ज्यादा नहीं लगी। और कृपा ये भी रही कि ठीक है, हम लोगों ने भी जो हमारे साथ घटित हुआ किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। जब आप अंतर एंट्री किए थे, तब भी आपको संदेह हो गया कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पर? हाँ, 1,00,000% मुझे लगा। पर मैंने ज्यादा इसलिए गौर नहीं किया कि मेरे ऑफिस में भी 15-20 आदमी, 50 आदमी बैठ रहे थे। ठीक है। और उनके ऑफिस में 20-50 आदमी थे, तो मुझे ज्यादा और नहीं लगा। पर ये लगा कि ठीक है, कुछ होगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है, क्या है। इतनी महिपाल सिंह पे हाथ डाले या करण सिन्हा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हाथ डाले, मुझे लगता नहीं किसी की इतनी हिम्मत है। किसके बहकाव में ये काम किया, वो अ, मुझे जहां तक है कि पीछे बड़ी थपकी है। फायरिंग किसने की? फायरिंग की आवाज वो वीडियो में आ रही है। आपको मालूम हो तो मैं बैठा हूँ, बैठे से बात कर रहा हूँ, तो एकदम की फायरिंग की आवाज आती है। तो ये तो सीधा सीधा है कि मैंने तो की नहीं होगी। उनके ऑफिस में उनकी उनकी बंदूक से वही फायर करेंगे, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि टेबल पर पिस्टल रखकर बातचीत शुरू हुई थी? हाँ, टेबल पे पिस्टल उनकी पड़ी थी, सच बात है। और वो उस साइड पड़ी थी, उनके साइड। बाकायदा टेबल पे पिस्टल उन्होंने रख रखी थी कोक करके। ये क्या फिल्मी स्टाइल, बातचीत करने का? नहीं, मुझे उसी से लगा कि ये बात करने की मूड में नहीं है। मैं जब वहाँ गया तो मुझे लगा भी इसी से कि वो बात करने के मूड में नहीं है। और दूसरा, मैं उठ के आने की कोशिश में था कि अब चलो यहाँ से। और उसी टाइम मेरे पे वो अटैक हुआ। एक के ऊपर एक 8-10-15 लोग मेरे ऊपर गिर गए। और उठने नहीं दिया गया। इसी कारण से मेरे पे पीठ में जर्क है। पीठ में मेरा पुराना एक्सीडेंट एक हो रखा था, वो खुल गया वापस से L5 का। तो उसी कारण से मुझे रेस्ट करना पड़ रहा है। उनके गनमैन, जो 6 गनमैन उन लोगों ने बुला रखे, वो गनमैन मेरे को हिट करते हैं सर पे, सीधी बंदूक से। खून निकल रहा है सर से। और वो उस चीज का वीडियो बना रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
कि महिपाल सिंह कमजोर दिखे, कमजोर है, कमजोर प्रस्तुत करना है कि तो आपको नीचा दिखाने के बस प्रयास में? केवल 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 छवि खराब करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए, कमजोर दिखाने के लिए। तो कमजोर तो आदमी तब दिखता है जब आर पार की लड़ाई हो। शिव सिंह से कभी रिलेशन रहा आपका पहले? मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं कभी नहीं जानता। उनके छोटे भाई को मैं जानता हूँ, पिछले 10-15 सालों से जानता हूँ। मेरे 2-3 मित्र इनके मित्र हैं वो, तो मैं उनको जानता हूँ। मैं जो है वो सही बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। कब संगठन बना है इनका? कब ये वर्चस्व की बात होने लगी कि वो बैठकर बातचीत करते हैं, एक पद दे देते हैं? 1 डेढ़ महीना हुआ है उनको, तो वर्चस्व जैसी कोई बात नहीं। मेरा जानकार था इसलिए मुझे फ़ोन कर दिया, उसका भाई। मेरा जानकार था उसका तथाकथित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह नाम है, गजराज सिंह। मैंने उसको फ़ोन कर लिया, मेरा रिश्तेदार था। यही बात थी, और कोई वर्चस्व वर्चस्व काहे का, कोई कंपैरिज़न नहीं, काहे का वर्चस्व। जो केवल 2 दिन पहले आए और वर्चस्व काहे का है। जो आज से पहले भी बनी, मैंने तो कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया। या फिर एक छोटा-सा ऐसा कर लेते हैं कि मारपीट कर लेते हैं, थोड़ा मेरा भी नाम हो जाएगा? बस केवल ये है कि खुद के फेमस होने के लिए आदमी आज आज अभी किसी भी स्तर पे जाने को तैयार है। राजपूत राजपूत पे हाथ उठाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जिस जाति के लिए काम करता हूँ, वो उसी जाति का व्यक्ति मेरे पे हाथ उठाए, हाथ छोड़े और मेरे को कमतर नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो वो मेरे मन में दुःख रहेगा। पर समाज के लोग यही कह रहे हैं कि क्या हो रहा है? समाज के लोगों ने मेरा साथ दिया, खड़े रहे रात को 1, 2, 3, 5 बजे तक वो खड़े रहे। सेकंड डे हज़ारों की संख्या में फिर असमस को उन लोगों ने, असमस के सामने वो लोग आए, थाने पे भी घेराव किया। और वो समाज का प्रेम प्यार ही था, समाज का समर्थन ही था कि मैं आज भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने जो 18 साल समाज सेवा करी, तो समाज भी मेरे साथ खड़ा रहा। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जिस तरह से आप पर आरोप लगाए गए कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उससे पहले महिपाल सिंह मकराना नहीं लगता है कि उनको शिव सिंह शेखावत को धमकी दी थी? क्या वो आरोप, उनका आरोप ये भी है कि महिपाल सिंह मकराना के ऊपर कोई आका बैठा है, वो धमकी देता है और महिपाल सिंह मकराना को ये बोलते हैं कि यदि तुमने उसको नहीं मारा तो मैं तुझे मार दूँगा। आ, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने वीडियो देखा है मेरे मारपीट का? बिल्कुल। पूरे देश ने देखा है? कहीं से लग रहा है कि महिपाल मकराना ठोकने गया है? कहीं से लग रहा है मैं मारने गया हूँ? 3 आदमी 50 आदमियों को मारने जाते हैं क्या? बिना बुद्धि की बात देखिए। 3 आदमी 50 आदमियों को मारने जाते हैं क्या? नहीं जाते। 3 आदमियों पे 50 आदमी अटैक करे, वो सही है क्या? नहीं है। किसी घर आए व्यक्ति के साथ इस तरह की बदसलूकी सही है क्या? नहीं है। दिख रहा है कि मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ, तब से वीडियो बन रहा है। और मेरे ऊपर कोई आका, मेरे ऊपर तो भगवान श्री राम हैं। उनका आदेश आएगा तो पक्का इस तरीके का कुछ भी कर देंगे। और उनका आदेश नहीं था, वो कहते हैं ना, राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम। और खुद मर जाएँगे कर के खोटे काम, तो ये खुद ही मर जाएँगे खोटे काम करके, हमें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है, हम क्यों मारेंगे? खंजर घोंपने का काम किया? पेट में खंजर विभीषण का काम है, राजपूत का काम नहीं है। राजपूत का जाए इतनी हल्की बात नहीं कर सकता। और मैं तो केवल यही बोलना चाह रहा हूँ, समाज ने बोला माफ़ कर दो, मैंने माफ़ कर दिया। लेकिन उन्होंने संगठन बनाया उसमें राजपूत है? मुझे लगता नहीं है। क्योंकि राजपूत का ही नाम यूज़ किया गया है उसमें। हाँ, राष्ट्रीय राष्ट्रीय करने से राजपूत यूज़ नहीं किया गया। राष्ट्रीय करने मतलब से उसमें राजपूत नहीं है? हाँ, अब वो उसमें कौन जाए, कौन नहीं जाए, मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं तो बोल रहा हूँ, कोई भी नकली दुकान समाज में नहीं चलनी चाहिए। नकली व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। आप में अगर दम है, खुद के नाम से आप संगठन खड़ा करो, चलो। कालवी साहब ने समाज के लिए बहुत मेहनत की, समाज को एकजुट करने के लिए, एक जाजम पर लाने के लिए, लेकिन जो तस्वीरें हालिया आई है, वो कहीं न कहीं समाज को तोड़ने का काम करती है। ये कालवी साहब के चेले तो थे नहीं कोई। कालवी साहब का चेला तो मैं हूँ, जो मेरे साथ हुआ है। कालवी साहब के साथ भी 2003 में हुआ। देव सिंह जी भाटी के साथ हुआ, कालवी साहब के साथ हुआ। पगड़ियाँ उछली, टोपियाँ उछली, डांगे बरसाई गई कालवी साहब पे। मारने वाले भी राजपूत थे। जब राजपूत जाति के कोई भी युवा नेता ने समाज में क्रांति लाने का काम किया, परिवर्तन लाने का काम किया, राजनीतिक जन चेतना लाने का जिस व्यक्ति ने जगाने का काम किया, उस पे ये अटैक हुआ है राजनीतिक पार्टियों का। मेरे पे भी ये जो मैं हर्जाना भुगत रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में जो मैंने विरोध किया, लोकसभा चुनाव में जो जन जागृति में राजनीतिक तौर पे लेके आया राजपूत समाज में, उसी का एक खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। क्या शिव सिंह शेखावत के पीछे कोई राजनीतिक पार्टी है या कोई नेता है? 1,00,000% राजनीतिक पार्टी भी है, नेता भी है, नहीं तो इनकी किसी की इतनी दौड़ नहीं कि महिपाल सिंह पे हाथ लगा ले।
क्यों महिपाल सिंह से इतना द्वेष क्यों? क्या उन्होंने विरोध किया था लोकसभा चुनाव में इसलिए? 1,00,000% लोकसभा चुनाव में विरोध किया। विरोध नहीं किया, हमारा पक्ष रखा। पक्ष रखना, विरोध करना दोनों अलग चीज है। हमने हमारा पक्ष रखा कि राजनाथ सिंह जी को कमतर क्यों आंका जा रहा है, जनरल वीके सिंह का टिकट क्यों काटा जा रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर को क्यों घर बिठा दिया गया एमएलए बनाकर, ऐसे ही जसवंत सिंह जी जसोल का क्यों टिकट काट दिया गया, राजेंद्र राठौड़ को क्यों टिकट नहीं दिया गया, ऐसे ही हजार बातें थी। हमारे राजनीतिक लोगों को हर दिन राजनीतिक स्तर पे काटने का काम पार्टी ने किया। हमने इस बात को रखा, हमारी बात को रखा, इसमें कोई गलत नहीं था। हमारे इसी बात को लेकर जन चेतना हम लोगों ने जगाई पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में। उसी का खामियाजा है कि पार्टी को लगता है कि मैं उनका विरोधी हूं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से फिर बोल रहा हूं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मैं कोई कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, मैं मेरे समाज का हितैषी हूं। समाज का हित जिसमें होगा मैं वहां खड़ा मिलूंगा। समाज के हित के लिए संगठन बने हैं, लेकिन आपसी लड़ाई के चलते खत्म हो रही है। कल के आए हुए लोगों से आपसी लड़ाई का समाज के पुराने संगठनों से कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हैं? मेरे नाम से संगठन बनवाना, फिर मेरे पे अटैक करवाना, मेरी छवि को धूमिल करना, ये केवल एक हिस्सा है पॉलिटिकल का, ये राजनीति का हिस्सा है। राजनीति में ये किसी भी स्तर पर जाने को तैयार लोग। उन लोगों ने उनको थपकी दी, उन लोगों ने उनको आश्रय दिया, केवल इसीलिए कि महिपाल सिंह टूटे, महिपाल सिंह का संगठन टूटे। अब काली साहब नहीं है, और अब इन फ्यूचर हम लोग आराम से, सेफ आराम से राजनीति कर सके। किन मुद्दों पर समझौता हुआ है? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दों का समझौता नहीं होता। अगर आपको लगता है कि समाज ने आपसे डिमांड रखी है कि पूरे भारत में मैसेज गलत जा रहा है कि राजपूत आपस में लड़ रहा है, तो मैंने तो समाज के पुरोधाओं को, समाज के जो सामाजिक बड़ी संस्थाएं हैं जिसमें राजपूत सभा है, उसके अलावा कई सारी और संस्थाएं जो मेरे पास आई, उन्होंने बोला गलत मैसेज जा रहा है, कि मुझे क्या आदेश है कि वो माफी मांग रहे हैं, आपको माफ करना चाहिए। बिना कोई समझौते के, बिना कोई समझौतों के मुद्दों के मैंने माफ किया। माफ कर दिया आपने दिल से? 1,00,000% दिल से माफ किया। क्यों किया? कि जब समाज चाह रहा है कि नहीं, आप एकजुटता की बात करते हैं, समाज के लोगों ने अगर आप पे अटैक कर दिया है और भूलवश कर दिया है और वो अपनी भूल को स्वीकार करें तो माफ कर दो। लेकिन महिपाल सिंह मकराना को हॉस्पिटल से वीडियो आता है, अंजाम बुरा होगा। नहीं, ऐसा कुछ वीडियो नहीं है। मैं तो इस तरीके का वीडियो निकालता तो फिर मैं चैलेंज, मैंने बोला ना, मैं चैलेंज करके ठोकने वाला हूँ उनसे, मैं छिपके मारने वाला हूँ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। महिपाल सिंह मकराना के बीच, जो शिव सिंह के बीच द्वंद्व हुआ, वो द्वंद्व शांत हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं महिपाल सिंह मकराना कहना है कि ये पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए शिव सिंह शेखावत ने कदम उठाया है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।